हेलो एवरीवन। देखो, मणिपाल राउंड 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग को गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से समझा देने का। जिस बच्चे को ब्रांच अलॉट नहीं हुआ है उसे क्या करना है, जिससे अलॉट हो चुका है उसे क्या करना है। एट द सेम टाइम बच्चे क्या सोच रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंशन है देखोगे, यहाँ पे है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जिस बच्चे का अच्छा CGPA होगा ना, उसके बेसिस पे बच्चा ब्रांच चेंज कर सकता है, ठीक है। ब्रांच चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे बच्चा क्या सोच रहा है ना, कि भैया मैं ना सिविल ब्रांच ले लेता हूँ। मैसेज आया है मेरे पास, भैया मुझे इलेक्ट्रिकल मिल गया है, क्या मैं कॉलेज में हार्डवर्क करके CSE में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे भैया मुझे सिविल मिल गया है, अब मैं ना कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छा GPA ला लेता हूँ, बताइए किस तरह से पढ़ना है। मैं सिविल से ना CSE में कन्वर्ट करवाना है। बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके कारण से कट ऑफ में जंप हुआ ही नहीं है, बिल्कुल देख लो, ठीक है। ट्रिपल ही देख लो, यहाँ पे बच्चे ट्रिपल ही ले रहे हैं। क्या सोच रहे हैं ट्रिपल ही ले लिया हूँ, हार्डवर्क करके मैं CSE में कन्वर्ट करवा लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो लास्ट ईयर का कट ऑफ 10,000 गया है, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे 6,000 गया है। रीज़न क्या, ये बच्चा सोच रहा है मैं भी ट्रिपल ही ले लेता हूँ, हार्डवर्क कर लूंगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिर मैं CSE में कन्वर्ट करवा लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखोगे CSE ब्रांच है, ठीक है। CSE में कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन है, फर्स्ट देखोगे यहाँ पे AIML है, ठीक है। सेकेंड देखोगे साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद देखोगे डेटा साइंस, डेटा साइंस के बाद क्या है यहाँ पे गेमिफिकेशन, शायद गेमिफिकेशन और कुछ था, ठीक है, देख लेना एक बार, ठीक है। गेमिफिकेशन के बाद आई थिंक IoT था, नेटवर्क IoT। इसके बाद देखोगे रोबोटिक एंड AI, रोबोटिक एंड AI, एक था शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखो बता रहा हूँ, जिस बच्चे का रैंक देखोगे ना, जिस बच्चे का रैंक 1 है से लेकर के ना, जिस बच्चे का रैंक यहाँ पे देख लो 34441 है, ठीक है। क्या है यहाँ पे 3441 है। यहाँ पे देखोगे ना, इस बच्चे के पास ऑप्शन है रैंक 1 से लेकर के 344 जो भी लास्ट तक जाता है, यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ 5K तक जाता है, इस बच्चे के पास है। यहाँ पे अगर जिसका रैंक 5K भी है ना, वो बच्चा हार्डवर्क करके मानो AIML का डिमांड है तो AIML ले सकता है। ऐसा नहीं है सिविल वाले बच्चे यहाँ पे CSE ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। नेक्स्ट राउंड में सेम चीज़ करना है, वहाँ पे तुम्हें लाइक अपग्रेड का ऑप्शन होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ पे सही कर लेना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। मेरे पास N नंबर ऑफ मैसेज है, ठीक है। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से सबको रिस्पॉन्स कर दिया हूँ वीडियो में, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा इंस्टाग्राम पे मैसेज था और कमेंट सेक्शन भी था, ठीक है। एक ये हो गया जो यहाँ पे मैं अच्छे से आंसर कर दिया हूँ। अब सेकंड क्या है ना, यहाँ पे इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसे मैं ना छोटा करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ये शायद समझ में सबको आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, ठीक है, जिसको देखोगे अभी तक कोई ब्रांच अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे कोई ब्रांच अलॉट नहीं हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। तुम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक चॉइस फिलिंग में रॉन्ग किए हो, तुम चॉइस फिलिंग को करेक्ट कर सकते हो, तुम्हें 10,000 पे करने की कोई नीड नहीं है। जब तक ब्रांच अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक 10,000 पे करने की कोई नीड नहीं है, और एट द एंड ब्रांच अलॉटमेंट नहीं होता है पूरा काउंसलिंग में तो 10,000 रिफंड हो जाएगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, किस तरह से रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है। मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सेम क्वेश्चन मेरे से मत पूछना, यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ, उसे समझ लो, ठीक है। फर्स्ट केस ये हो गया। अब सेकेंड केस क्या है ना, स्टूडेंट है, ठीक है, जिसे देखो कि ब्रांच अलॉट हो चुका है, ब्रांच अलॉट हो चुका है। तुम्हें यहाँ पे ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोनों मस्ट पे करना होगा विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मस्ट। अगर पे नहीं करते हो तो काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें 10,000 पे करना होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड केस क्या है ना, थर्ड केस है कोई बच्चा है, ठीक है, जिसे देखोगे अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जयपुर कैंपस में CSE मिला है, ठीक है। अब देखो इस बच्चे को भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, तभी ये बच्चा सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। इसके बाद देखोगे इसका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मानो कट ऑफ जाता है इसका, मानो अभी 11,000 है रैंक, ठीक है। मानो बैंगलोर कैंपस का ना CSE का 11,000 तक लास्ट राउंड तक जाता है, तो इसका देखोगे जयपुर कैंपस से ये बैंगलोर कैंपस में इसका मूव हो जाएगा। ऑल राइट।
अब किसी बच्चे का है भैया आज ना मुझे लाइक बैंगलोर कैंपस में CSE मिल गया है, क्या मैं अगर अपडेट करता हूँ तो क्या ये मेरा सीट खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो सीट तुम्हारा फिक्स्ड है, जो भी होगा इसके ऊपर का ही अपडेट होने वाला है। ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब थर्ड क्या है ना, मानो तुम्हें जयपुर कैंपस में CSE मिला है, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जयपुर कैंपस का फी देखोगे मानो 4 लाख है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 4 लाख है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 लाख तुम पे कर दिए हो, अब तुम्हें सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना बचा? 1 लाख, तुम्हें ये पे करना होगा। मानो सेकेंड राउंड में जयपुर कैंपस से तुम्हारा बैंगलोर कैंपस में कन्वर्ट हो जाता है। बैंगलोर कैंपस का फी देखोगे 6 लाख है, ठीक है, यहाँ पे तुम 3 लाख पे किए हो और सेकेंड इंस्टॉलमेंट सिर्फ यहाँ पे 1 लाख पे किए हो। अब तुम्हें ना रेस्ट 3 लाख पे करने का लिंक आएगा, उस लिंक में जाके क्लिक करना होगा और तुम्हें ये 3 लाख को पे करना होगा। अब देखोगे जयपुर कैंपस से इस बच्चे का बैंगलोर कैंपस में ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ही ट्रांसफ़र होगा फिर तुम्हारे पास हॉस्टल बुकिंग का मेल आ जाएगा। जो भी प्रोसेस था यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। अब चलो मैं कट ऑफ के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे का ना गलत इंटरप्रिटेशन के कारण से कट ऑफ में जंप नहीं हुआ है। एक रीज़न ये हो सकता है, दूसरा रीज़न देख लोगे ना, ऐसा हो सकता है ना, देखो यहाँ पे ना लाइक UGC गाइडलाइंस या फिर NIRF की तरफ से जो रैंकिंग बनता है उसके बेसिस पे क्या होता है ना, तुम बीटेक में, कंप्लीट बीटेक का बात कर रहा हूँ, बीटेक में एक लिमिटेड सीट होता है, ठीक है, ये मैं अपने साइड से बता रहा हूँ। मुझे 100% इसके लिए लाइक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है मेरे पास, ना ही नॉलेज है, बट मैं बता रहा हूँ और इसके ऊपर वेरीफाई करके भी एज सुन एज पॉसिबल बता दूंगा क्या नियम होता है। मानो बीटेक के लिए ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 सीट होता है, ठीक है। आज देखोगे डिमांड किसका है, आज देखोगे सिर्फ CSIT EC वाले का डिमांड है, ठीक है। तो मानता हूँ यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल ट्रिपल ई का भी देखोगे 240 सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रिपल ई का सीट को कम किया जा रहा है। सेम सीट को ना यहाँ पे CSE स्पेशलाइजेशन, रोबोटिक एंड AI, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो कंप्लीट बीटेक के लिए देखोगे ना यहाँ पे 1000 सीट है, तो किसी सीट को कम करना होगा ना, जिसका डिमांड है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जिसका डिमांड नहीं है वहाँ से घटाना होगा। शायद यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया, इसके ऊपर मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं वेरीफाई करके अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये मस्ट है, एक एक बच्चे देख लो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। अगर इसे मिस कर दिए हो, जो ब्रांच अलॉट हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे को भी अलॉटमेंट हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देना, उसके बाद अपडेट करना। ये मिस्टेक मत करना कि तुम टाइमलाइन को मिस कर रहे हो, जो भी सीट अलॉट हुआ वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना करना है, 2,90,000। इसका डेट दिख रहा होगा, 8 से लेकर के 15 जून तक मस्ट पे करना होगा। 15 से अगर 16 भी होता है ना, मणिपाल वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर देख लो इसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखोगे 20 तक तुम्हें पे करना होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है, बैलेंस फी। बैलेंस फी मतलब जो भी कोर्स का फी है 2,90,000 के बाद रेस्ट अमाउंट जितना है उतना पे करना होगा। बाकी डोंट वरी, यहाँ पे रिफंड पॉलिसी के ऊपर जो भी आया है इसके ऊपर मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगा डिटेल में। और भी देखोगे ना, बहुत सारे बच्चे का ये है ना, 10,000 कैसे रिफंड करना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाला है। इंस्टीट्यूशन फी कैसे रिफंड किया जाता है, जो मैं कम से कम कैंपस विजिट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे देखोगे ना बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं, फिर तो कैंपस विजिट करना पड़ता है। मैं ट्राई करूँगा उसके प्रोसेस के ऊपर बता देने का, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ना ही कैंपस विजिट करना पड़ेगा, 100% रिफंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइन, ठीक है। अब थर्ड देखोगे बच्चे का भैया AICTE स्कॉलरशिप्स के ऊपर, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाला। इसके पार्ट भी जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं एटलीस्ट एक ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद जिसका डिमांड होगा उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, काउंसलिंग को बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेस्ट कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। अभी देखोगे मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैक्सिमम कमेंट को देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी देख रहा हूँ, उसे मैं वीडियो में एड्रेस कर देता हूँ। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हाइप का ऑप्शन होगा हाइप कर देना। कोई बच्चा या फिर कोई पेरेंट्स मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, थैंक्स का ऑप्शन होगा, थैंक्स भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, व्हाट्सएप चैनल बना दिया हूँ, उसे ज्वाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्या है, CSE, ठीक है। लास्ट ईयर का कट ऑफ दिख रहा होगा, ये CSE का 3,479 गया है। इस बार देख लो यहाँ पे क्या गया है, 3,441 गया है, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल देखो ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका जो कट ऑफ जाना था वो कट ऑफ गया है। बाकी बच्चे का जो गलत इंटरप्रिटेट कर लिए हो ना, ऐसा नहीं है एक दो बच्चे का, कम से कम 10 से 12 बच्चे का देखा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। बहुतों बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, इस वीडियो से आंसर सबको मिल गया होगा, ठीक है। तो देखो कितना का जंप हो सकता है। मैं ना कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट मैं डेटा को दिखा रहा हूँ, खुद का थोड़ा लॉजिक को यूज़ करो, ठीक है। देखो लास्ट ईयर देख लो, यहाँ से ना राउंड 1 से राउंड 2 में कितने का जंप हुआ है, तो उतना का तुम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि देखो प्रिडिक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ फ्रेश कैंडिडेट आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बट लास्ट ईयर से तुम एटलीस्ट एक आइडिया
ले सकते हो। यहाँ पे कितने का जंप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो एक ब्रांच है, कौन सा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इसका कट ऑफ देख लोगे ना कितना गया है, 2821, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोर्स सीएससी का देख लो 3441 गया है। शायद बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होगा, ठीक है। सीएससी का जितना सिलेबस है ना, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सारा का सारा इसमें मिलने वाला। इसके साथ साथ इसमें एडवांस कंप्यूटेशनल वर्क भी है। आज के समय में देख लोगे ना, बेसिक एल्गोरिदम से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें एडवांस एल्गोरिदम सीखना होगा, वो सारा का सारा इसमें डाला गया है। ये एक अच्छा ब्रांच है, मोस्ट ऑफ द आईटी समय भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्योंकि देखो आज तुम्हें पता है कि एआई का एरा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एल्गोरिदम से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें एडवांस एल्गोरिदम सीखना होगा, वो सारा का सारा इसमें ऐड किया गया है। और ये बहुत सारे बच्चे को ही पता है, जो बच्चे अच्छे से रिसर्च करते हैं, कुछ पेरेंट्स को ही पता है, जो बच्चे लाइक जिसके पेरेंट्स इस फील्ड में हैं या फिर जिसका लाइक नेटवर्क है, जो इसके बारे में समझ रहे हैं, उसे ये पता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल एक अच्छा ब्रांच है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ईसी का भी देख लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत लो कट ऑफ गया है। यहाँ पे 5000 था, यहाँ पे देख लो अप्रॉक्स कितना कम का जंप हुआ है। इवन देखो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे बच्चे का ना भैया VLSI का तो कट ऑफ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। एटलीस्ट समझने का कोशिश करो, मैं ना वीडियो में अच्छे से बताया हूँ, चाहे VLSI हो, साइबर फिजिकल सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, ठीक है, बायोमेडिकल हो, सारा का सारा मर्ज हो गया है। इसके पीछे का तुम लॉजिक समझ रहे हो, ऐसा क्यों किया गया है? नॉर्मल समझो ना, इसमें तुम्हारा मतलब मैं अपना लॉजिक से बता रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, लास्ट 6 ईयर से ये वर्क कर रहा हूँ ना कुछ मेरे पास लॉजिक बन रहा है। इसमें समझता हूँ मिनिमम 180 बच्चा, इसमें 180 बच्चा, इसमें 180 बच्चा, 180 बच्चा, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो, ठीक है। आप देखोगे ना यहाँ पे क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 240 बच्चा कर रहा है या फिर 300 बच्चा कर रहा है। बाकी जितना है ना उसे यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, जिसका डिमांड है। फाइनेंस टेक्नोलॉजी में ऐड किया जा रहा है, यहाँ का बच्चा को निकाल करके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में ऐड किया जा रहा है। रीज़न क्या है बता दिया हूँ ना, बीटेक लाइक एडमिशन देखोगे ना, कंप्लीट एडमिशन 1000 बच्चे का होता है ना, यहाँ पे डिमांड देखोगे CSIT सबका है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सब नहीं लेना चाहते, यहाँ पे सीट खाली रह जाता है, ठीक है। इसी कारण से क्या किया गया, यहाँ पे सीट कम कर दिया गया, यहाँ पे सीट को इंक्रीज किया गया है। ये मुझे समझ में ऐसा आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो मैकाट्रॉनिक्स भी एक अच्छा ब्रांच है, ठीक है। इसका कट ऑफ भी देख लो, लास्ट ईयर 13000 गया था फर्स्ट राउंड का, इस बार 9000 तक यहाँ पे गया है। तो देख लो कितना का जंप हुआ है, सिमिलर जंप होने का चांसेस हैं, ठीक है। बाकी देख लो यहाँ पे मैकेनिकल, अब यहाँ पे देखो पहले मैकेनिकल था, ठीक है, ये दिख रहा होगा, पहले मैकेनिकल था, उसके बाद ऑटोमोबाइल था, इंडस्ट्रियल था, तीनों अलग अलग था, ठीक है। अब देखोगे तीनों को मर्ज करके सिर्फ मैकेनिकल बनाया गया है, ठीक है। देखो 28 तक बंद होता था इंडस्ट्रियल, आज देखो 11000 पे ही बंद हो चुका है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एरोनॉटिकल का देख लो, ठीक है, यहाँ पे गया था 13000, अभी देखोगे 6000 ही गया है, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी का देख लो 14000 गया था, तो यहाँ पे 12000 गया है। फिर उसके बाद केमिकल का देख लो, यहाँ पे 17000 गया है, यहाँ पे 30000 गया है। सिविल का देख लो, यहाँ पे 25000 गया, यहाँ पे 15000 गया है। कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा भैया मेरा 13000 रैंक है, क्या मुझे बैंगलोर कैंपस में CSE मिल सकता है, मणिपाल मेन कैंपस में ये मिल सकता है, ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। बट तुम एक आइडिया ले सकती हो लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे देखना, जैसे 13000 से यहाँ पे कितना का जंप हुआ है, ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2, सेम एक खुद अपने से आइडिया लगा लो। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है बेसिकली क्या होने वाला है, ठीक है। शायद यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। उसके बाद मैं एक एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ब्रांच डिस्कशंस वाला प्लेलिस्ट को देख लेना। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, कुछ टीचर से बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर से, ठीक है। ये 2 ब्रांच जो है ना, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। विदिन 10 से 20 डेज़ के अंदर कोशिश करता हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और इसमें ना रिसर्च लगता है। जैसे EC सबको देखोगे ना, कंप्लीट रिसर्च करने के बाद बताया हूँ किस तरह की कंपनी आ रही है, क्या पढ़ना होगा, CSE से क्या डिफरेंस है, CSE तो डिटेल में बनाया हूँ मैं। एक बार जाके ना EC का देख लेना, कितना बेस्ड वे में बताया हूँ मैं। सिमिलरली मैं ट्राई करता हूँ CSE फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये ब्रांच तो बेस्ट ब्रांच है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। इंटरनेट पे सर्च कर लो, देखो मैं नहीं बना रहा हूँ, कोई बात नहीं है, कहीं भी सर्च करके एटलीस्ट समझ लो CSE में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, किसका एरा चल रहा है अभी, किस में एडवांस एल्गोरिदम है, किस एल्गोरिदम को यूज़ किया जा रहा है, एटलीस्ट सर्च कर लो, ठीक है। बाकी फाइनेंस वाला देखोगे ना, ये स्पेशली उस बच्चे को डिज़ाइन किया गया है जो बीटेक के बाद ना MBA का सोचते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तो बेस्ट ब्रांच है ही, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। शायद यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ क्या कट ऑफ गया है। सिमिलर वीडियो बेंगलोर कैंपस के ऊपर, जयपुर कैंपस के ऊपर चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। इतना बताता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी देखोगे सिर्फ राउंड 1 हुआ है, इसके बाद राउंड 2 बचा हुआ है, राउंड 3 बचा हुआ है, मे बी राउंड 4 हो सकता है, इसका चांसेस कम लग रहा है। उसके बाद इंट्रा राउंड बचा हुआ है, स्पोर्ट्स राउंड बचा हुआ है। डिस्क्रिप्शंस में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना। जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे 10 से 20 मिनट के अंदर कॉल करने वाला हूँ, सब कुछ 1 to 1 यहाँ पे मैं
डिस्कस करने वाला हूँ। मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्राई करना अपना व्हाट्सअप नंबर को शेयर करने का। जितने भी कन्वर्सेशन होंगे सब व्हाट्सअप के थ्रू ही होने वाला है, और एक ग्रुप है मणिपाल का, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रेटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रेटेजी से करना है। उसके बाद क्या है ना, एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग। एज ए स्टूडेंट ऑफ मणिपाल मैं बता सकता हूँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट का अच्छा प्लेसमेंट है, किसे मर्ज करके बैठाया जाता है। सिक्योरिंग है, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये चॉइस फिलिंग होने वाला है ना, कोई PDF नहीं देने वाला हूँ, एक एक बच्चे से 1 to 1 बात करने वाला हूँ, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करने वाला हूँ। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, अगर कोई भी स्कॉलरशिप्स होगा उसके ऊपर अच्छे से बताया जाएगा। लोन फैसिलिटी के ऊपर भी बताया जाएगा किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना होता है। जितने भी डिस्कशंस होने वाला है सारा का सारा जूम मीट पे होने वाला है, गूगल मीट पे होने वाला है। अगर नीड हुआ तो अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चे को ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद यहाँ पे मेन कैंपस के ऊपर मैं अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का ये भी डाउट था, इसको भी मैं अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। इसके अपार्ट भी कोई डाउट है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।